पढ़ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ये सारे चीज़ पढ़ के उसको रिटेन करना, आपको स्कूल कॉलेजेस में जो कंसेप्ट समझाया जाता है या फिर आप बुक्स पढ़ के जिस कंसेप्ट को समझते हैं उसको रिटेन करना हमारे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम आपका, हमारा, सबका प्रॉब्लम है। लेकिन आज इसी प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन लेके हम आए हैं। आप रिपीटेशन, बार बार एक ही चीज़ को दोहरा के हम सीख के आए। इसमें क्या होता है, हमारा टाइम और एफर्ट दोनों ही वेस्ट होता है। तो इस चीज़ का एक सॉल्यूशन है मेमोरी टेक्निक, जिससे हम अपना समय और अपना एफर्ट्स दोनों ही बचा सकते हैं, और अपना समय और अपना एफर्ट को बचा के हम लोग 20 टाइम्स फास्टर सीख सकते हैं। यस, दिस इज मेमोरी टेक्निक। हम इस टेक्निक का आज बात करेंगे। इसका जो एस्पेक्ट्स है, वेरियस एस्पेक्ट्स, इसका जो 4 पिलर है, इसके बात करेंगे। कैसे हम अपना मेमोरी को इम्प्रूव कर सकते हैं वो देखेंगे, जिससे कि हम आगे चलकर और अच्छा जो है मेमोराइज करके हम और सक्सेस पा सकते हैं। तो पहले देखते हैं हम लोग लर्निंग करते कैसे। कोई भी चीज़ जब हम लर्निंग करते हैं तो सबसे पहले उस इंफॉर्मेशन का एक इमेज बनता है हमारे दिमाग में, फिर उस इमेज को किसी और इंफॉर्मेशन से रिलेट करते हैं जिसको एसोसिएट बोलते हैं। फिर उस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को किसी लोकेशन का साथ हम इसको पॉइंट, स्पेसिफिक पॉइंट में लोकेट करते हैं। और कोई अगर अननोन इंफॉर्मेशन होगा, कोई अननोन टर्म्स होगा, तो उसको क्या करते हैं हम, फिर एक नई कोई पुरानी टर्म्स है जो हम जानते हैं उसके साथ उस टर्म को हम लोग जो है सब्स्टिट्यूट करते हैं। ठीक है, तो हम लोग इस तरीक़ा से अच्छे जो मेमोराइज कर सकते हैं। और ये जो तरीके हैं इसको एक ऑर्गेनाइज ढंग से हम लोग अगर सीखेंगे तो हम भी जो है हमारा मेमोरी को इम्प्रूव कर सकते हैं। और अब देखेंगे कि ये कैसे काम करता है। तो सबसे पहले जानते हैं हमारा जो मेमोरी टेक्निक है, जो हमारा सुपर मेमोरी है, उसका 4 पिलर्स है। ये 4 पिलर्स है: इमेजिनेशन, एसोसिएशन, लोकेशन एंड सब्स्टिट्यूशन। इमेजिनेशन वो है, जैसे मैंने बताया, कि किसी इन्फॉर्मेशन जब हमारे दिमाग में आता है, हमारा ब्रेन सबसे पहले उसका एक इमेज बनाता है। हमारा ब्रेन इमेज के अलावा कुछ नहीं जानता है। फिर उस इमेज को किसी दूसरा इन्फॉर्मेशन का साथ, दूसरा इमेज के साथ एसोसिएट कर देता है। फिर थर्ड स्टेज में क्या है कि उस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन का, पर्टिकुलर इमेज का एक लोकेशन होगा। जैसे कि लाइब्रेरी में बुक किसी लोकेशन में रखा रहता है। उसके बाद आता है हमारा सब्स्टिट्यूशन, जो चीज़ आपने बहुत बार ऐसे देखे होंगे, आप अच्छे से याद करके गए, बार बार पढ़े इसको, इसके बावजूद भी जब आप एग्ज़ाम हॉल में गए, ब्लैंक। जब आप एग्ज़ाम हॉल से निकाल के आए, एग्ज़ाम हॉल से निकाल आए, तो आपको ऐसे फील होता है अगर वो कॉपी एक बार मिल जाता तो अभी हम लिख देना था। डेट मीन्स क्या है, आप जो पढ़े हैं वो आपका दिमाग में तो है, लेकिन वो रिट्रीव नहीं कर पाया। तो आज इसी चीज़ का एक सोल्यूशन, हाउ टू रिट्रीव द इंफॉर्मेशन। 5 इंद्रिय में से जो इनपुट इंफॉर्मेशन होता है, जैसे कि हमारा कान, नाक, आँख, त्वचा, जीवा, वो इंफॉर्मेशन हमारा ब्रेन में जाके स्टोर होता है। हमारे ब्रेन के पास बहुत बड़ा स्टोरेज है। आप विश्वास नहीं करेंगे, 300 साल तक अगर कोई HD मूवी चलेगा तो भी भरेगा नहीं। पर फिर हम भूल कैसे जाते हैं? इतने स्पेस है, रखने का जगह का कोई कमी नहीं है, फिर भी हम भूल जाते हैं। एग्ज़ाम हॉल में जाके हम लोग भूल जाते हैं। तो इसलिए भूल जाते हैं, उसको जो है हम साइंटिफिक तरीके से याद नहीं करते हैं। वो मेमोराइजेशन का जो तरीका है, मैंने पहले भी बताया था, इमेजिनेशन, एसोसिएशन, लोकेशन एंड सब्स्टिट्यूशन, ये चारों तरीके अगर हम फॉलो करेंगे तो हम भूलेंगे नहीं। हमारे स्कूल कॉलेजेस में कंसेप्ट तो बिल्टअप होता है, लेकिन ये नहीं सिखाया जाता है कैसे इसको मेमोराइज करते हैं, कैसे इसको ऐसे पढ़े कि कभी भूले ना। तो आज हम इसी चीज़ का बात करेंगे कि वो तरीके जिससे कि हम किसी इंफॉर्मेशन को एक बार पढ़ ले तो भूलेंगे नहीं। तो पहले जानते हमारा ब्रेन
क्या है, इजीली याद रख सकता है। हमारा ब्रेन उस चीज़ को इजीली याद रख सकता है जो कलरफुल हो, जो मूविंग हो। इसलिए कलर्ड मूवी हमें बहुत आसानी से याद रहता है। दूसरा क्या है, कई रिडिकुलस थिंग, कई अद्भुत चीज़ें हैं, अद्भुत बातें हैं, अद्भुत टेस्ट है, ये सब चीज़ हम लोग को याद रहता है। और हमारा ब्रेन वो चीज़ याद रखता है जहाँ पे मैं खुद इन्वॉल्व हूँ, आप खुद इन्वॉल्व है, आप अपना आई फैक्टर इसे कहते हैं। आप अगर उसमें हैं, इन्वॉल्व है किसी एक्शन में, तो आप उस चीज़ को भूलेंगे नहीं और आसानी से आप इसको याद कर सकते हैं, है कि नहीं। तो ये फैक्टर्स को हम लोगों को ध्यान में रखते हुए फिर जो मेमोराइज करना है, किसी इन्फॉर्मेशन को इस तरह बनाना है ताकि हमें याद रहे। तो इसलिए ये फैक्टर्स को जानना बहुत ज़रूरी है। इन फैक्टर को ध्यान में रखते हुए जो आप देखेंगे कमर्शियल एड्स बनाया जाता है। और एक चीज़ है, जो इन्फॉर्मेशन जो भी हमने याद किया उसको एक ढंग से याद करना है, एक सीक्वेंस से याद करना है। जैसे कि लाइब्रेरी में बुक्स रखा रहता है और लाइब्रेरियन उसको फट से ढूंढ के ला के देते हैं, एक ऑर्गेनाइज ढंग से रखना है। इसी तरह इन्फॉर्मेशन जब प्रोसेस हो रहा है, आपका ब्रेन में आ रहा है, तो उसको उस इन्फॉर्मेशन को उसी तरीके से एक ऑर्गेनाइज्ड अरेंज्ड तरीके से रखना है ताकि आप इन्फॉर्मेशन का कोई भी रिट्रीव करने में आपको आसान होगा। वो देखेंगे हमारा ब्रेन जो है कोई जो जिस चीज़ का इमेज बनता नहीं वो याद नहीं रख सकता है। जैसे कि आप देखिए LHAMYAIA, यू कैन रिमेंबर दिस बट यू कैन रिमेंबर हिमालय, क्योंकि हिमालय का एक इमेज हमारा ब्रेन बना सकता है। तो ये टेक्निक यूज़ करके हम लोग जो है आगे केवल एक बार पढ़ के आप ऐसे याद करोगे, आप कभी जिंदगी में भूल ही नहीं पाओगे। दरअसल क्या है, ये जो तरीका है इससे आप किसी चीज को याद नहीं करते हैं, वो याद हो जाता है, आपका दिमाग में ऐसे बैठ जाता है जैसे स्टैंप लगाया हुआ है, उसको आप मिटा नहीं सकते हैं। क्यों नहीं मिटा सकते? क्योंकि वो आप याद नहीं करते हैं, वो याद हो जाता है। अगर आप याद करेंगे तभी तो आप भूलेंगे, आप तो याद किए ही नहीं। उसको एक साइंटिफिक सिस्टम है जिस सिस्टम के द्वारा आपका ब्रेन में ऐसे सिस्टमेटिकली प्रिंट हो जाता है, जिसको बाद में जब चाहें, जब भी चाहें आप इजीली रिट्रीव कर सकते हैं। तो आप सोचिए, अगर ऐसे आपका पूरा सिलेबस आपने आपका दिमाग में प्रिंट कर दिया और जैसे एग्जाम हॉल में गया उसको आपका दिमाग से निकाल के आपका एग्जाम कॉपी में लाया, कितना इफेक्टिव होगा, है ना। मजे की बात है। एग्जाम्पल ये है कि आज फॉर एग्जाम्पल हम ये सीखेंगे कि इंडियन हिस्ट्री का कोई भी एक पार्ट ले लो, से हम 600 BC से लेकर के 325 BC तक इंडियन सबकॉन्टिनेंट में कुछ किंगडम्स था जिसे कहा जाता है 16 महाजनपदास। कैसे याद करेंगे? आपको कितना समय लगेगा? कम से कम 8-10 तो रिवाइज करना ही होगा ना, तभी आपको पूरा याद होगा। मान लो आपका महाजनपदास का नाम याद हो गया तो कैपिटल याद नहीं हो पाएगा। तो वही आप रिपीट सिस्टम है, इसको अपनाओगे नहीं, मैं आपको ये अपनाने नहीं दूंगा। आज सिखाएंगे केवल एक बार, केवल मात्र एक बार पढ़ के आप कैसे सारे लिस्ट को एक बार पढ़ के ऐसे याद करेंगे, जिंदगी भर में कभी नहीं भूलेंगे, आप भूल ही नहीं पाएंगे। तो इसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना है कि जो 1 से लेकर के 16 तक का जो नंबर है, ये नंबर आपका नोन है, और जो 1 से लेकर के 16 तक का जो महाजनपदास एंड कैपिटल है वो आपके लिए अननोन है। तो हम क्या करेंगे, नोन को अननोन के साथ क्या करेंगे, कनेक्ट कर देंगे। कैसे करेंगे? आप कहेंगे फिर 1 2 3 4 इसका तो कोई इमेज ही नहीं है। यस, आपने बिल्कुल, आपको 1 2 3 4 करके 1 से लेकर के 16 तक का जो नंबर है उसका इमेज बनाना है सबसे पहले। ठीक है, तो पहले हम इमेज बनाना सीखेंगे और इमेज बनने के बाद उसको क्या है, मेमोरीज का जो 4 पिलर्स है उसके यूज करेंगे। क्या क्या पिलर्स है? इमेजिनेशन, एसोसिएशन, लोकेशन एंड सब्स्टिट्यूशन। तो सबसे पहले हम सीखते हैं 1 से लेकर के 16 तक का 1 to 16 नंबर्स का इमेज कैसे बनता है। यहाँ पे बहुत सारे तरीका है, तो मैंने जो तरीका यूज किया ये है नंबर राइमिंग सिस्टम। तो राइमिंग सिस्टम यूज करके इमेज में कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे? जैसे कि 1 इज सन, 1 बोलते ही आपका दिमाग में आएगा एक सन का पिक्चर आएगा। सिमिलरली 2 इज शू एंड 3 इज
tree. 4 is door. 5 is knife. 6 is Vicks. 7 is heaven. 8 is plate. 9 is wine. 10 is hen. 11 is oven. 12 is shelf. 13 is thirsting. 14 is port in. 15 is lifting. And 16 is singing. तो आपने अभी तक 1 से लेकर के 16 तक का जो नंबर रैमिंग सिस्टम से जो इमेज है उसको आपने एक बार देख लिया और उम्मीद है कि आपने सीख भी लिया होगा। जैसे कि 7 फॉर हेवन, 8 फॉर प्लेट, 6 फॉर विक्स, 9 फॉर वाइन, है ना? याद है ना सारे? यस। अब क्या करेंगे कि एक एक करके नंबर 1 से लेकर के 16 तक का जो महाजन पदार्थ है और उसका कैपिटल है उसको हर एक नंबर का जो इमेज है उसके साथ रिलेट कर लेंगे। जैसे आपको बोलेंगे 8 तो आपका दिमाग में फट से आ जाएगा क्या? हाँ, प्लेट। और प्लेट का साथ क्या था? तो जो महाजन पदार्थ, तो सपोज 8 पे नंबर 8 पे था छेदी, तो प्लेट पे छेद हो गया। देखो आपको कैसे याद रहेगा? प्लेट में छेद, आपको भी भूल ही नहीं पाएंगे। हाँ, एक महाजन पदार्थ मैंने याद किया था, उसमें प्लेट में छेद था, तो छेद तो छेद ही हो गया, है कि नहीं? और छेद होने से क्या हुआ कि प्लेट पे छेद है तो खाना वहां से क्या होगा? गिर जाएगा। गिर जाने से क्या होगा? आपको शक्तिमान नहीं बन पाओगे। तो ये जो शक्तिमान से क्या हो गया? शक्तिमती, उसका कैपिटल याद हो गया ना आपको नंबर 8 का। तो इसी तरह आपको 1 से लेकर के 16 तक का जो महाजन पदार्थ है वो कोडिंग किया गया। देखते रहिए कोडिंग। हाँ, उस कोड को अभी देखेंगे कैसे हम प्रैक्टिकल यूज करेंगे। जैसे 16 महाजना पदार्थ है, इसका लिस्ट जो पूरा कैपिटल है महाजना पदार्थ का नाम है, उसको याद करने के लिए हम इसको यूज करेंगे इस कोड को। तो पहले देख लेते हैं महाजन पदार्थ को कितना है, कौन कौन सा है। वंगा, मगध, भज्जी, मल्ला, काशी, कोशाला, बत्सा, छेदी, कुरु, पंचाला, शूरासेना। और नंबर 12 पे है मत्सा, अबंती, अश्माका, गंधारा एंड कम लिखने का कोशिश करेंगे। नंबर 1 पे है महाजन पदांगा कैपिटल चंपा। हम इसको कैसे करेंगे? 1 इज सन, तो सन का बॉडी से क्या है? एक अंग आ गया धरती में और उससे चंपा फ्लावर बन गया, तो अंग से अंग और चंपा से चंपा। नंबर 2 पे है महाजन पदा मगध, जिसका कैपिटल आप सब जानते हैं पटलिपुत्रा। तो इसको कैसे करेंगे? नंबर 2 सू, शू रखा है मग में क्लीन करने के लिए, नंगे पर मैं जा रहा हूँ पटलिपुत्रा। नंबर 3 में है भज्जी, कैपिटल मिथिला। इसको कैसे करेंगे? 3 ट्री, ट्री से भज्जी तोड़ के बिहार ले जा रहा हूँ बेचने के लिए मिथिला एक्सप्रेस से। नंबर 4 इज मल्ला, कैपिटल कुशीनारा। इसको कैसे करेंगे? 4 इज डोर, डोर पे फूल मला से सजाया, किस लिए? सक्सेस का खुशी में, मल्ला से मला और खुशी से कुशीनारा। नंबर 5 इज काशी, कैपिटल वाराणसी। 5 इज नाइफ, नाइफ टच करते ही मुझे क्या हुआ? काशी आ गया। काशी आते ही क्या मेरे को डाउट हो गया कि कहीं कोरोना तो नहीं है, तो लास्ट में नेगेटिव निकला, तो मैं अपने को वाराणसी बला समझा, तो काशी से काशी और वाराणसी बला से वाराणसी। नंबर 6 इज कोशाला, कैपिटल अयोध्या। इसको कैसे करेंगे? 6 इज भिक्स, तो भिक्स लगा के मैं गौशाला में गया, गौशाला में यहाँ गाय रहते हैं, और देखा हुआ अयोध्या से स्वयं राम जी आए, तो गौशाला से कोशाला, अयोध्या से अयोध्या। ठीक है। इसी तरह क्या है नंबर 7 में महाजन पदा बत्सा, कैपिटल है कौशंबी। कैसे करेंगे? 7 इज हेवन, हेवन पे मैं गया तो वहाँ पे देव लोग मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं, कह रहे वत्स तुम ये मौसुम्बी ले जाओ और अमर बन जाओ। तो वत्स से बत्सा और मौसुम्बी से कौसुम्बी हो गया ना। 7 महाजन पदार्थ का नाम लाना हो गया। अब नंबर 8 पे है, 8 जानते हैं आप, प्लेट। नंबर 8 पे है छेदी, और जिसका
कैपिटल है शक्तिमती। तो 8 इज प्लेट, आप जानते ही हैं। कैसे करेंगे कि प्लेट पे छेद था तो आश्रम में सबको शक्तिमान बनने के लिए वो छेद नहीं होना चाहिए था। नंबर 9 है महाजनपदा कुरु और कैपिटल है इंद्रप्रस्थ। तो कैसे करेंगे, वाइन पी के सब लोग कुरुक्षेत्र बना दिया। जैसे पॉलिटिक्स में होता है ना, वाइन पी के दो पक्ष लड़ते हैं, तो जैसे कुरुक्षेत्र बना लिया, उसको थमाने के लिए, उसको संभालने के लिए सब से इंद्रदेव को आना पड़ा। तो कुरुक्षेत्र से कुरु और इंद्र से इंद्रप्रस्थ। ओके, नंबर 10 इज हेन। क्या हुआ, मैं सुबह सुबह हेन का क्या हुआ, महाजनपदा पंचाला और कैपिटल अहिछत्रा। मैं सुबह सुबह सुना कि बहुत हेन लोग पंचली बना दिया, मतलब बहुत शोरगुल मचा रहा है। तो बाहर गया तो देखा कि पानी से भीग रहा है, तो मैं एक छतरी लेके गया, तो उनका जो है शोर मचाना बंद हुआ। तो पंचाली से पंचाला और छतरी से अहिछत्री। अच्छा, नंबर 11 में क्या है, नंबर 11 इज ओवन। 11 में सूरा बना रहे, सूरा मतलब वाइन बना रहे। कौन, श्री कृष्ण जी स्वयं उसमें क्या है, सूरा बना रहा है। ठीक है, तो सूरा से सुरासेना, और किनको दे रहे हैं, वो सूरा मथुरावासी को श्री कृष्ण जी दे रहे हैं प्रसाद के स्वरूप। तो सुरासेना और मथुरा। ठीक है, तो नंबर 11 में ओवन से सूरा बना के मथुरावासी को दे रहे हैं श्री कृष्ण जी। तो आसानी से आपको याद हो गया होगा। नंबर 12 इज शेल्फ। और शेल्फ पे क्या रखा रहता है, नॉर्मली बुक्स रहता है, लेकिन अब मैंने एक मत्स्य रख दिया। क्यों मत्स्य मतलब फिश। क्यों रखा कि मेरा जो फेवरेट प्लेयर है विराट कोहली आज आ रहे हैं कलकत्ता में, तो मैं उनको गिफ्ट करूंगा इसलिए। ठीक है, तो मत्स्य से मत्स्य और विराट से विराटनगर, उसका कैपिटल। ठीक है, नंबर 13 इज थर्स्टी। तो नंबर 13 में महाजनपदा का नाम है अवंती और कैपिटल है उज्जैनी। ज्ञान का प्यासा, ज्ञान का थर्स्टी जो है, उनसे मेरी बहुत अच्छी बनती है, तो बनती से अवंती हो गया। और उनको जो है ज्ञान के उजाला में ले जाने के लिए मैं बेचैन रहता हूँ, तो उजाला से आ गया उज्जैनी। तो इसमें क्या होगा, नंबर 13 का जो महाजनपदा है अवंती और कैपिटल आपका हो गया क्या, उज्जैनी। ठीक है, सिमिलरली नंबर 14 इज फोर्ट इन। और 14 का जो महाजनपदा है वो क्या है, अश्मा का, और उसका कैपिटल है पुताना। इसको कैसे याद करेंगे कि फोर्ट में अच्छा मतलब घोड़े के ऊपर बैठ के राजपुताना के वीर लोग जो है एंटर कर रहे हैं, जा रहे हैं। फोर्ट के अंदर वीर लोग रहते हैं, सेना रहते हैं, है ना। तो अच्छा से अश्मे का और पुताना से राजपुताना से पुताना। ठीक है, और नंबर 15 इज लिफ्टिंग। 15 में महाजनपदा है कौन सा, गंधारा, कैपिटल तक्षशिला। इसको कैसे याद किया कि हम कंधे पे उठा के एक पाकिस्तानी को अस्पताल में ले गया और टैक्सी का इंतज़ार भी नहीं किया। यहाँ पाकिस्तान का जिक्र हमने इसलिए किया कि ये फिलहाल पाकिस्तान के अंदर आता है। ठीक है, तो कंधा से गंधारा और जो है टैक्सी से तक्षशिला। तो नंबर 15 इज लिफ्टिंग। हाँ, तो ये आपको याद हो गया होगा। और नंबर 16 में जो है सिंगिंग। 16 में जो महाजनपदा है वो है आपका जो है कम्बोज। ठीक है, कम्बोज का कैपिटल है राजापुर। तो सिंगिंग करते करते कौम किया, तो उसको कम्बोज याद हो गया होगा आपको। और कौन कौम किया, राजा ने कौम किया। सिंगिंग करते करते कौम कौन कर रहा है, राजा कर रहा है। तो कौम से कम्बोज और राजा से राजा। 1 मिनट भी नहीं लगेगा याद होने के लिए। ठीक है, तो ये कंप्लीट जो लिस्ट है, जो टेबल है, वो आपको जो है दिया जा रहा है। ठीक है, आप इसको प्रैक्टिस कीजिए 1-2 बार, तो बहुत आसानी से इसी जो पैटर्न को फॉलो करके और भी बहुत सारे टेबल आप याद कर सकते हैं किसी भी इंफॉर्मेशन को।
करके 16 तक का महाजन पदार्थ एंड उसका कैपिटल हो सकता है। कोई कोडिंग किसी को समझने में कोई प्रॉब्लम हुआ होगा, बट ये कोड जो है फाइनल नहीं है और कोई फिक्स नहीं है। ये आप अपने आप भी कोड को बना सकते हैं। ये कोड जो है मैं अपना हिसाब से, अपना अंडरस्टैंडिंग से मैंने बनाया, और अपना अंडरस्टैंडिंग से अगर कोड बनाएंगे वो बेहतर होगा। आप इसी तरह किसी भी इंफॉर्मेशन, आपका जो भी सब्जेक्ट हो, साइंस हो, आर्ट्स हो, कॉमर्स हो, या फिर आप किसी का नाम याद करना चाहते हैं, या फिर आप स्टूडेंट ना हो और किसी प्रोफेशन में हैं, कोई मेडिसिन का नाम याद करना है, आप कोई भी ऑक्यूपेशन में हो, आपको किसी भी चीज़ को अगर याद करना है तो इस तरीके को आप अपना के देख सकते हैं।